नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक से एक प्रश्न आया है कि ये जो आत्माएं हैं, जो भूत प्रेत जिनको हम लोग बात करते हैं, घोस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या ये किसी का प्राण ले सकते हैं क्या? क्योंकि वे तो एक अदृश्य रूप में हैं, उनका अपना कोई शरीर नहीं होता है, तो क्या बिना शरीर रहते हुए भी वे किसी का प्राण ले सकते हैं, किसी को किसी तरह से हानि पहुंचा सकते हैं क्या? यह एक प्रश्न हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा पूछा गया है, तो आज हम उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो आत्मा है, जिसको हम लोग सोल भी बोलते हैं, यह बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है। ये जिस तरीका से अग्नि, जल, वायु, ये सब महान पावर हैं, ये सब महान शक्तियां हैं, उसी तरीका से आत्मा भी एक शक्ति है। अब आप ऐसे समझिए कि अग्नि जो है वह पूजनीय तब तक होता है जब तक वह किसी हवन कुंड में जल रहा होता है, या फिर किसी धर्म के काम में उसका उपयोग किया जाता है, या फिर मानव जाति के रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो ही उसकी पूजा होती है। अगर वही अग्नि अगर कहीं बड़ा रूप ले लेता है तो फिर उसी अग्नि को बुझाना पड़ता है। उसी तरीका से जो जल है, अगर मंदिर में अगर वही जल हमारे हाथ में मिलता है तो हम लोग उसको प्राण रक्षक प्रसाद के रूप में हम लोग उसका ग्रहण करते हैं। बट वही अगर सुनामी का रूप ले ले तो फिर वह किसी का प्राण ले लेता है। ठीक है, तो उसी तरीका से आत्मा भी कुछ ऐसे ही काम करता है। अब यहां पर देखिए, आत्मा जब अगर शरीर के अंदर में है, यहां दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि अगर आत्मा शरीर के अंदर में है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक जो जीव है उसके अंदर आत्मा का रहना अनिवार्य है। अगर आत्मा नहीं होगा तो शरीर ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब मनुष्य जीवित है और उसके अंदर का जो आत्मा है वह कितना शक्तिशाली है, आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि वह आपके मस्तिष्क को संचालित करता है। ठीक है, और जैसा हम सब जानते हैं जो मस्तिष्क है वो हमारा पूरा शरीर को संचालित करता है, उसी तरीका से हमारा जो आत्मा है वह हमारा मस्तिष्क को, माइंड को संचालित करता है, माइंड को कंट्रोल करता है। जैसे बहुत बार आप ये देखे होंगे, जो हम हर किसी के साथ वह घटता है कि कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन वहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है, करें या नहीं करें। वह संशय की स्थिति क्यों होती है? वह इसलिए होता है कि आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, वह कुछ और करना चाहता है, लेकिन जो आपका आत्मा जो है वह कुछ और करवाना चाहता है। मतलब आपका आत्मा और मस्तिष्क ये दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता है। उस परिस्थिति में आप बोलते हैं कि जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, हम कोई चीज़ का हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन इस परिस्थिति में उत्पन्न हो जाता है। यहां पे आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि जब बुरा आत्मा अगर आपके अंदर में है या फिर अच्छा आत्मा आपके अंदर में है, उनका कैसा, मतलब आप कैसे पहचानेंगे, उनका कैसे काम होगा, अंदर में कैसे काम करेगा, वह एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए
जैसे कि आप कोई शुभ काम करना चाह रहे हैं, कोई धार्मिक काम करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे लोगों का भला हो, ठीक है, जो हमारे धर्म वेद पुराण में जिसको प्रशंसा किया गया है, वैसा कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, आपका जो मस्तिष्क है वह वैसा कार्य करने का सोच रहा है, और अगर आत्मा आकर के वहां पर बाधा डाल देता है कि नहीं ये काम क्यों कर रहे हो, और अगर आप वो काम को नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप समझ लीजिए कि जो आपका जो आत्मा है वह वहां पे क्रूर आत्मा है, दुरात्मा है वह, क्योंकि अच्छा काम को भी करने से वो रोक दिया है। इसी का उल्टा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मन में कुछ गलत विचार आता है, गलत कार्य करना चाहते हैं, जैसे चोरी करना चाहते हैं, कहीं डकैती करना चाहते हो, लेकिन अंदर का जो आपका आत्मा है वो बोलता है नहीं नहीं यह काम अच्छा नहीं है, यह निंदित काम है। और अगर आप अपने आत्मा का सुन करके वो काम को छोड़ देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर जो आत्मा है वह अच्छा आत्मा है। तो अच्छा और बुरा आत्मा जो होता है आपके कर्म के अनुसार बन जाता है। तो आत्मा क्या कर सकता है यह आप समझ गए। इस परिस्थिति में बहुत बार आप ऐसा देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जो होता है अगर किसी तरह से परेशान होता है तो कभी कभी वह सोचता है कि हम सुसाइड कर लें। अब देखिए यहां पर मस्तिष्क जो है वह बोलता है नहीं सुसाइड नहीं करो। अगर बुरा आत्मा अगर आपके अंदर में है, अगर आपका जो आत्मा है उसमें बुराई ज्यादा अगर है, तो यहां क्या होगा कि मस्तिष्क बोल रहा है, दिमाग आपका बोल रहा है कि नहीं नहीं सुसाइड नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारी मां का क्या होगा, मतलब बहुत कुछ ऐसा यहां पे द्वंद्व चलते रहता है। उस परिस्थिति में अगर आपका आत्मा दुरात्मा है वह आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करके और आपसे सुसाइड करवा लेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हां बिल्कुल आत्मा जो है आपका प्राण ले सकता है या फिर आपको हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। यह हम उदाहरण लिए जब आत्मा आपके शरीर के अंदर में है, आप जीवित हैं, आपके अंदर में आत्मा है, वह प्राण ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो हां वो बिल्कुल ले सकता है, ये परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि आपका आत्मा अगर दुरात्मा है तो वो दुरात्मा को कैसे ठीक करना है, तो उसके लिए सत्कर्म करना अनिवार्य है। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे कि आप आत्मा जो है वो आपके शरीर में नहीं है, मतलब देहांत हो चुका है और इसके बाद आत्मा जो है आपके शरीर से बाहर निकल चुका है। तो यहां पे दो परिस्थिति होती है। इसके विषय में हम दूसरा भी अन्य वीडियो बना चुके हैं जो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एक परिस्थिति तो ऐसा है कि आत्मा निकला है और इसके बाद जो हमारा जो धार्मिक जो रिचुअल्स हैं, जो श्राद्ध का जो कार्यक्रम है, अगर सही तरीका से श्राद्ध किया गया है और वो आत्मा को सही स्थान पर पितृलोक में पहुंचा दिया गया है, तो वह आत्मा जो है यमदूत के कंट्रोल में हो जाता है, मतलब वो रक्षा हो जाता है उस आत्मा का वहां यमदूत के द्वारा में, या फिर अपने सही स्थान पर पहुंच जाता है। वह आत्मा आपको किसी तरह से आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वह छूटा हुआ आत्मा नहीं है। दूसरी परिस्थिति ऐसा है कि आत्मा जो है उसका श्राद्ध वगैरह कुछ नहीं हो पाया है और वह भटका हुआ आत्मा है, उसको पाथ नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहा है अपने सही स्थान पर जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। वो आत्मा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कि कहीं भूत देख लिए, प्रेत देख लिए, ऐसा जो हम लोग बात करते हैं, देख तो आप सकते नहीं हैं, कुछ अनुभव जरूर कर सकते हैं उसका। तो वो आत्मा क्या मौत का कारण बन सकता है? तो देखिए, जैसा कि हम बात किए, वह एक छाया रूप है या हवा के रूप में है, कैसा है वो हम नहीं जानते हैं, जस्ट आप एक अनुभूति कर सकते हैं उसका। तो चूंकि उसका शरीर नहीं है तो अपने आप में वह कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरीका से थोड़ी देर पहले हम अग्नि का उदाहरण लिए, अग्नि अपने आप में कुछ नहीं आपको कर सकता है,
जैसे उदाहरण लीजिए कि अगल बगल कहीं पे आग लगा हुआ है और आप अपने घर में हैं, तो आप तब तक नहीं जलिएगा जब तक कि अग्नि को किसी तरीका से सहायता न मिले। जैसे कि आपके घर में कुछ कपड़ा हो, आपके घर में कुछ तेल हो, कुछ गैस सिलेंडर वगैरह हो, मतलब जो कि अग्नि को जलने में मदद करे। अगर ये सब चीज नहीं है तो अग्नि आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ये आप समझ लीजिए। उसी तरीका से जो आत्मा है वह आपको कुछ नहीं कर पाएगा जब वह अकेला है, मतलब कहीं बाहर में है। लेकिन हां, वो आपको हानि पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचा सकता है वह हम आपको बतला देते हैं। उसमें पहला परिस्थिति ऐसा है कि वह आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। शरीर के अंदर प्रवेश होता है आत्मा, इसके विषय में भी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि किस किस परिस्थिति में आत्मा जो है आपके शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। आप मेरा चैनल में जाकर देख सकते हैं इसको। तो एक बार अगर वो आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाता है, देखिए आपके अंदर में पहले से ही एक आत्मा है, तो जब दूसरा आत्मा अगर प्रवेश करने का कोशिश करेगा तो आपका जो अंदर का जो आत्मा है वह उससे मतलब उसको रोकने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर का जो आत्मा है वह अगर कमजोर पड़ जाता है तो जो बाहरी आत्मा जो है वह आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। और एक बार अगर दूसरा आत्मा अगर आपके अंदर प्रवेश कर गया तो फिर आप, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि वह आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करेगा, आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा और फिर जैसे चाहे आपसे करवा सकता है, यहां तक कि आपसे सुसाइड भी करवा सकता है। इस परिस्थिति में भी वह आपका प्राण ले सकता है। दूसरी परिस्थिति क्या है कि आपका अंदर का आत्मा मजबूत है, ठीक है, श्रेष्ठ है, वह दूसरे आत्मा को अंदर नहीं आने दिया आपके शरीर के अंदर में, लेकिन वो आत्मा किसी और के शरीर में जा सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके नहीं किसी और के शरीर में वो आत्मा घुस गया और उसके शरीर में घुस करके, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में घुस करके वह उस व्यक्ति के द्वारा आपको हानि पहुंचा सकता है या फिर आपका मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो इसका उत्तर यही है कि हां, आत्मा जो है वो आपका मौत का कारण बन सकता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप में वो न बन पाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में बिल्कुल बन सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा और हम चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।